साथ आम आदमी पार्टी के महापौर के पद के प्रत्याशी रहे इंजीनियर दीपक सिंह जी हैं। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रदेश में क्या तैयारियां हैं तथा रीवा के स्तर पे भी उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि आप रीवा से हैं, तो रीवा में आप अब 20 साल लगातार भाजपा का शासन हो चुका, तो क्या आप विकास कार्य देखते हैं? क्या मानते हैं कि रीवा में कुछ विकास हुआ? रीवा में विकास तो नहीं हुआ, रीवा को बेचा जरूर जा रहा है। अभी तक लोग ये ढूंढने को, मैं क्षेत्रों में जा रहा हूँ तो लोग कहते हैं कि समदड़िया जहाँ पे भी जा रहा है, चाहे खुटेही की ज़मीन की ले लीजिए, चाहे सिरमौर चौराहा की ले लीजिए, चाहे चूना भट्टा की ले लीजिए, चाहे जय स्तंभ चौक की ले लीजिए, और आने वाला टाइम जो है सिविल लाइन का भी 10 एकड़ का सौदे हो गए। अब इस बात पे सोचने की बात है कि कुछ आने वाले दिनों में रीवा का नाम भी रहेगा कि रीवा को भी समदड़िया जिला घोषित कर दिया जाएगा। इस बात पे प्रश्न चिन्ह उठ गया है और आज बुद्धिजीवी ये अपने आप से पूछने लगा है कि क्या हमने 20 साल के शासन भाजपा को इसीलिए बनाया था कि रीवा का पूरे जो पुरोधर है, जो रीवा का धरोहर रही हैं, रीवा के जो पहले गुलाब सिंह जी रहे, महाराज मार्तंड सिंह रहे, इनके नाम से रीवा जाना जाता था। आज उनकी तो चर्चा ही नहीं हो रही है, जगह जगह पे सिर्फ चर्चा हो रही, तो समदड़िया की हो रही। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं समदड़िया के इसको? समदड़िया यदि सही तरीके से जांच हो जाए तो आपको भी दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाएगा। ये सिर्फ सौदेबाजी की राजनीति चल रही है। यहाँ पे सौदा किया जाता है, कुछ दुकानें उनकी फिक्स हो जाती हैं, उसमें आप देखेंगे तो बोर्ड ऑफ जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन से डायरेक्टर, मैं अपने मुंह से नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि कंपनी के आप डायरेक्टर चेक कर लीजिए कि समदड़िया के जो मॉल बन रहे हैं उनमें कंपनी में कौन कौन से उस कंपनी के डायरेक्टर, आपको पता लग जाएगा कि कौन नेता यहाँ पे किस जगह पे है और उनके क्या योगदान है इसमें, और इसमें आधे आधे का सौदा हो रहा है। नहीं तो यहाँ से जो स्थानीय विधायक हैं, लगभग अब 20 सालों से हैं, राजेंद्र शुक्ला जी, उनके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? उनके बारे में कुछ बताइए। कार्यकाल क्या, जनता, हम भी जनता ही हैं, हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं और पहले भी हम आम आदमी ही हैं सबसे पहले तो, है ना, बाद में कोई पार्टी है। विधायक कोई एक उसके होते नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के जो पुराने लोग हैं जो लगातार बीजेपी में रहे हैं, सिर्फ आपको उन्हीं से मिलना है। आम जनता से विधायक जी मिलते ही नहीं हैं। तो जब आम जनता से आप मिलोगे ही नहीं, पीछे के दरवाजे से विधायक जी निकल जाते हैं, सामने से जनता से मिलते ही नहीं हैं, तो जनता की जब तक हम बात सुनेंगे नहीं तो हम उनके दुख दर्द और उनकी चीज़ों का निपटारा कैसे करवा पाएंगे? तो हमारे विधायक जी तो निरंतर 20 सालों से यहाँ के 68,000 मतदाताओं ने पिछली बार उनको चुना, अब 68,000 मतदाताओं ने यदि उनको चुना है तो मैं आपको बता दूं ज़मीनी हकीकत कि वो मात्र सिर्फ 100, 200, 500 लोगों से मिले होंगे, उसके अलावा और लोगों से मिलते ही नहीं। अच्छा, मतलब ना मिलने का भी एक आरोप जनता द्वारा लगाया जा रहा है। अच्छा, तो आप इस बार महापौर पद के प्रत्याशी थे, चुनाव भी लड़ा और बहुत अच्छा आपका रिजल्ट भी रहा, लगभग जैसा पहला चुनाव था। तो एक बात ये देखने को मिलती है कि कांग्रेस की बात होती है, कांग्रेस बड़ा घोटालों को उजागर करती है कि ऐसा घोटाला वैसा घोटाला, समदड़िया का घोटाला, लेकिन जब इनको अभी बीच में सत्ता मिली और अभी वर्तमान में महापौर भी कांग्रेस से हैं, तो क्या कोई एक्शन ये फिर क्यों नहीं लेते? तो क्या ये मिली भगत टाइप की आपको भी लगती है क्या? चोर चोर मौसेरे भाई, देखिए ये सब दिखावे की हैं। आपको पता है भाजपा और कांग्रेस, भाजपा को वोट देने का मतलब है कि कांग्रेस को जाती है, कांग्रेस को वोट देने का मतलब भाजपा को जा रही है। कांग्रेस के लोग कब बिक जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है, आपको भी पता है। पिछले 2018 के चुनाव में पब्लिक ने मैंडेट दिया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। आज जो स्थानीय मुद्दों की बात कर लें, समदड़िया पे बात जब कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं थी तो 2018 में राहुल गांधी जी आते हैं, राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने खड़े होकर भाषण देते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसी दिन हम सारा चेकअप करवाएंगे और राज कपूर ऑडिटोरियम की ज़मीन, वहाँ की ज़मीन और हर जगह जहाँ जहाँ समदड़िया के मॉल और ज़मीनों का जिस बिना हिसाब के सौदे किए गए हैं उनमें सब में हम चेकिंग लगाएंगे। आज क्या हुआ? 2018 में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, 18 महीने तक सरकार थी, उसके बीच में
किसी पार्टी के किसी लोगों ने इस चीज़ों पे बात नहीं की। और उसके बाद जब आज नगर के अंदर आपके महापौर हैं, कांग्रेस के महापौर हैं, और कांग्रेस के महापौर ने भी ये मुद्दा रखा था जब चुनाव लड़ रहे थे कि जब हम आएंगे तो समदड़िया के खिलाफ और जो भी गलत चीज़ें इस रीवा ज़िले के रीवा नगर निगम में हुई हैं उनका हम बेखौफी के साथ काम करेंगे। पर आज उनके मुंह बंद हो चुके हैं। और वहीं पे उनके पार्टी के पूर्व शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू जी ये कहते हैं कि अब इसमें बड़े नेताओं का, कांग्रेस के भी बड़े नेताओं का हाथ है और बीजेपी के भी बड़े नेताओं का, आला नेताओं का हाथ है। तो ये तो उन्होंने खुद स्वीकारा, उन्होंने पार्टी के जो पूर्व शहर अध्यक्ष उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार चुके हैं कि इसमें कांग्रेस की भी मिलीभगत है समदड़िया को लेकर। अच्छा। तो मतलब कुल मिला के आपका ये मानना है कि दोनों पार्टियां बोलती ज़रूर हैं पर काम एक जैसा है। ये बताइए, आप महापौर का जब चुनाव लड़े, अच्छी आपको वोट भी मिली, तो पार्टी अगर इस बार मान लीजिए आपको रीवा विधानसभा में भी अगर प्रत्याशी बना देती है तो क्या कैसा रहेगा परिणाम, जनता को क्या देखने को मिलेगा? ये तो पार्टी को तय करना है कि विधानसभा के कौन प्रत्याशी होंगे। यदि पार्टी विश्वास दिखाती है और जनता का आदेश होता है तो निश्चित तौर पे हम रीवा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और जो जनता का एक शॉर्ट टर्म पर नगर निगम के चुनाव में आपने देखा कि कोई ये नहीं कह सकता था जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आए कि किधर पलड़ा भारी हो जाएगा। त्रिकोणीय श्रृंखला थी। आपने पूरे चुनाव के टाइम आपने पूरा ये सारी चीज़ों को आपने मुखबिर होकर आप सारी चीज़ों को रखा अपने चैनल के माध्यम से। तो अब ये तो तय बात है कि जनता बदलाव चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है। तो यानी अब वो बदलाव के रूप में किसको चुनती है ये देखने की बात है। हम जहाँ पे भी जा रहे हैं लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर चाहे हम रानी तालाब की बस्ती यानी बस्तियों की बात कर लें, जिसको बीजेपी और गरीब तबके जो भाजपा कांग्रेस जिनको सोचती है कि पैसों के मायाजाल में करके इनकी वोट ले लिया जाएगा, पर ज़मीनी हकीकत बता दूं कि वहाँ लोग भाजपा कांग्रेस के लोग जाते ही नहीं। वो सिर्फ चुनाव के टाइम उनके बीच में जाएंगे, उसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनसे वोट लेने का मतलब है। और वो लोग ये सोचते हैं कि इनको ख़रीदा जा सकता है, इनको ख़रीदा जा सकता है। पर मैं आज उनसे दिल का रिश्ता जोड़ के आज आया हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि यदि गरीब की आत्मा जब जग जाती है ना तो बड़े बड़े इतिहास लिखे जाते हैं, बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। और रीवा की धरती हमेशा इतिहास जन्म दी है, नए लोगों का जन्म दी है। यदि यूपी के अंदर बात करेंगे तो पूर्वांचल से शुरुआत होती है, और यदि मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो रीवा से बिंद से शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत सिंगरौली में हो चुकी है। और आने वाले समय में जिस तरह जनता का प्यार हमें प्राप्त हो पा रहा है और जनता के लिए जिस तरह हम लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव रहेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की इस बार झुकाव रहेगा, जनता स्वीकार कर रही है, लेकिन जब आपका संगठन ये भी तैयार नहीं है, हालांकि आप लोग लगभग मध्य प्रदेश में हैं तो 10-12 साल से, लेकिन अभी छोटे छोटे स्तर पे, तो जब संगठन ही तैयार नहीं है तो कैसे वो सरकार बनाने में आप लोग सक्षम हो पाएंगे? संगठन, इससे पहले हमारा संगठन था, अभी कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है संदीप पाठक जी के निर्देशानुसार, जो कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से हैं। उन्होंने लगातार, चाहे पंजाब का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, सारे मैनेजमेंट जानते हैं चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे पार्टी को बढ़ाया जाता है और कैसे सरकार बनाई जाती है। ये सारे गुण हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी के अंदर हैं। उसी तर्ज पर वो काम कर रहे हैं। क्या गुजरात में भी उन्हीं के उसमें लड़ा गया था चुनाव? गुजरात में भी उन्हीं का चुनावी मैनेजमेंट था, वही अपने स्टाइल से चुनाव तैयारी करते हैं कि किस तरह करना है। उनकी टीम के लोग यहाँ आ चुके हैं पूरे मध्य प्रदेश में और लगातार तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं। सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है। संगठन की बात जो है, संगठन निर्माण बहुत जल्द आम आदमी पार्टी संदीप पाठक जी अपने अनुसार संगठन का निर्माण करेंगे और उसके बाद आगे की प्लानिंग कैसे रहेगी वो सारी चीज़ों के आपको इन सब चीज़ों को देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पे उनके प्रभावशाली नेतृत्व में
इतना बढ़िया अच्छा है कि आप जैसे समझ लीजिए कि गुजरात में जहाँ पार्टी की गिने चुने 2-4 सूरत के अंदर पार्षद थे, उसके बावजूद संगठन वहाँ पे मध्य प्रदेश से भी कमज़ोर था, पर वहाँ पे 41 लाख वोट तीसरी बड़ी सबसे बड़ी ताकत के साथ खड़ी हुई, 12.9% वोट प्राप्त किया। और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने इतने कम समय पे राष्ट्रीय पार्टी बनी और क्या कहते हैं गुजरात के अंदर तीसरी शक्ति महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। और उसी तर्ज पे हम लोग मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं। वहाँ पे तो पूरी कैबिनेट, दिल्ली की कैबिनेट से लेके जितने भी कैबिनेट भाजपा के हैं, सारे लोगों ने 1 महीने तक डेरा डाल दिया था। हर घर घर में कैबिनेट मंत्री प्रचार करने, प्रधानमंत्री जी को घर घर तक जाने के लिए मजबूर कर दिया केजरीवाल जी ने। तो ये निश्चित होगा कि मध्य प्रदेश की तस्वीर कुछ अलग होगी। अभी नहीं तो मध्य प्रदेश में तस्वीर अलग होगी, लेकिन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? चुनाव हम पूरी सीटों पे लड़ रहे हैं। हम 230 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हम सिर्फ लड़ नहीं रहे हैं, हम सरकार बनाने के लिए चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या विकास का मॉडल होगा मध्य प्रदेश के लिए? आप दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर जो दिल्ली का मॉडल है, उसी मॉडल को मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग समाहित करने का काम करेंगे, इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। स्कूल की व्यवस्थाओं, सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा, जिसमें गरीब का भी बच्चे को आगे आने का मौका मिले, वो भी IIT डॉक्टर और इंजीनियर बन सके, जो कि प्राइवेट स्कूल में इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी फीस नहीं दे पाते हैं। उनके लिए ये अच्छी सोच जो केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर किया। उसी के साथ साथ में स्वास्थ्य की तरफ जाएं तो मोहल्ला क्लिनिक एक मॉडल बन के देश में उभर के आया है। उस मोहल्ला क्लिनिक का इम्प्लीमेंट हम मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे, रीवा के अंदर करेंगे। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होगा, जिसमें कई सारी जांचें और डॉक्टर्स आपको फ्री में मिलेंगे और अच्छी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मुहैया कराएंगे। उसके साथ ही साथ में बिजली का भी जिस तरह से लगातार बिजली का कोई मापदंड मध्य प्रदेश सरकार निर्धारित नहीं कर पा रही, बिजली कंपनियां जिस तरह से लुटाई मचा के और बिजली घोटाले कर रही हैं, उस पे हम लोग 200 यूनिट तक बिजली फ्री में देने का काम करेंगे। और आने वाली जो उससे ऊपर की दरें हैं उसको भी मिनिमम न्यूनतम दर पे रखेंगे। उसके अलावा जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और जब तक उनको रोज़गार हम लोग मुहैया नहीं करा पाते हैं तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता देकर उसके बाद उनको रोज़गार के अवसर प्रदान करने का काम करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अपने बिंद में बहुत सारी संभावनाएं हैं उद्योगों को लेकर, कई सारे संसाधन हैं हमारे पास हमारे बिंद में। तो हम इस तरह का उद्योग स्थापित करेंगे कि जिससे चाहे TRS कॉलेज के बच्चे हों, चाहे साइंस से, जहाँ के भी GDC की जो हमारी बहनें पढ़ती हैं, वो सब लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हों, जिससे लोगों को सूरत और बम्बई और दिल्ली जाने की ज़रूरत न पड़े। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से इंजीनियर दीपक सिंह जी, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में खुल के चर्चा की तथा रीवा के स्तर पे भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। तो लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दूल्हा साफा माला दुल्हन ज्वेलरी ब्रांडेड मेकअप सभी होलसेल रेट पर उपलब्ध है। पता प्रकाश चौराहा, सब्जी मंडी, रीवा।